पता सुलाफ़े नकवी योगा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होती हैं और वो भी बताती हैं कि जनाब योगा के थ्रू किस तरह हम ख़ुद को मेंटेन रख सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। तो आज वो हमें बताने वाली है वर्कआउट फॉर आर्म, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं, तो फिर उन्हीं से सीखते हैं। जी सुलाफ़े, ओवर टू यू। आज हम बात करने वाले हैं आर्म टोनिंग वर्कआउट की। यह हमारा ऐसा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमने वेट तो लूज़ कर लिया लेकिन आर्म टोनिंग किस तरह से करें। या अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपकी एक्सरसाइज में कार्डियो आपने ऐड नहीं किया हुआ तो तब भी आपकी जो स्किन है आपको लगता है सैग कर रही है, या एज का जो फैक्टर है वो भी इसमें बहुत मैटर करता है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखना होगा कि कितनी हेल्दी डाइट है जो आप ले रहे हैं। सो ये चीज़ों का थोड़ा सा आप ख्याल रखेंगे। इसके अलावा एक एफर्मेशन होगी जो आप याद रखेंगे, वो ये होगी कि आई चूज़ हैप्पी थॉट्स, क्योंकि थॉट्स बिकम थिंग्स। जो आप सोचते हैं वही आप मैनिफेस्ट करते हैं। तो अगर आप हैप्पी थॉट्स को चूज़ करेंगे तो आपको ये वर्कआउट भी बहुत आसान लगेगा और आप इसको खुशी खुशी कर सकते हैं। तो उसमें चंद एक्सरसाइज होंगी जो डंबल्स के साथ होंगी। अगर आपके पास डंबल नहीं है, नो वरीज, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉटल ले लेनी है। वाटर बॉटल के अंदर अक्सर लोग सैंड भी डाल लेते हैं, लेकिन अगर आपको उसके अंदर पानी ही यूज़ करना है तो तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम पर 2 kg के डंबल्स पड़े हुए हैं। उसके साथ मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊँगी जो आपको करनी है और उससे आप अपने आर्म्स की टोनिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले क्या होगा, आपने डंबल्स को उठाया। अब आप करेंगे जिसे हम शोल्डर प्रेस कहते हैं। उसमें आपने अपनी लेग्स को वाइड करना है जितना आप कंफर्टेबली कर सकें। डंबल्स को आपने यहाँ रखा, लेकिन याद रहे पहले आपका वार्म अप होना ज़रूरी है। आपने यहाँ डंबल्स को रखा, ये एक रैप होगी। याद रहे ज़्यादा नीचे नहीं और ज़्यादा स्ट्रेच आउट नहीं करना इसमें आपको, सिर्फ बहुत ही सिंपल इसको आपने इस तरह से दोहराया। कोई भी रेपिटेशन जो भी मैं बता रही हूँ 14 से 15 आपने रेपिटेशन इसकी की। या आपके लिए एक आसान चीज़ क्या हो सकती है, 40 सेकेंड्स के अंदर जितनी भी रेपिटेशन आप कर सके वो आप कर सकते हैं। ये आपके लिए शॉर्टकट होगा, क्योंकि जब हम कई दफ़ा गिनती में पड़ जाते हैं तो हमें वो टफ लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपने क्या किया, वेट्स पकड़े या आपके पास जो वाटर बॉटल हैं जो भी, उसके साथ आपने पंच करना है। अब 40 सेकेंड से पहले या 12-14 रेपिटेशन से पहले आपको अपने हाथ नीचे नहीं लेकर आने। अगर आप चाहें तो आप अपना स्टैंस चेंज कर सकते हैं सेकंड या थर्ड सेट के अंदर। स्टैंस मतलब कि आप अपनी जो लेग है वो स्विच कर सकते हैं, वो चीज़ हो सकती है। इसके अलावा आपने वाइड कर्ल्स करने हैं, यानी आपने अपनी एल्बो को लॉक कर दिया अपनी वेस्ट के साथ। अब ये यहाँ से मूव नहीं करनी चाहिए। मूव करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ। आपको ज़्यादा नीचे नहीं लेकर जाना होता, इसमें टेंशन क्रिएट करनी है तो आप जल्दी टोनिंग कर सकते हैं। या अपने जो बाजू हैं उनकी शेप आपकी अच्छी हो सकती है अगर आप इसमें टेंशन रहने दें। हम अक्सर बहुत ज़्यादा नीचे ले जाते हैं, उससे रिजल्ट्स थोड़े से कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। ये चीज़ आपको करनी होगी। इसके अलावा आपके फ्रंटल रेजेस होंगे, तमाम रेपिटेशन वही उसी तरह होंगी, 12 से 14 या 40 सेकेंड्स तक आप इसको दोहराते रहेंगे। फ्रंटल रेजेस ये होते हैं कि ज़्यादा आपको अपने शोल्डर लेवल से इसको ऊपर नहीं लेकर जाना। दूसरा, ऑलवेज रोल योर शोल्डर्स बैक। यहाँ फ्रंटल रेजेस। ये करने के बाद अब हम आएंगे अपने फेवरेट काम पे, यानी कि फ्लोर पे। फ्लोर मतलब में होता है सीटेड है या क्या है, ये सबसे आसान काम होता है। आप जैसे ही फ्लोर पर आ गए, फ्लोर पर आने के बाद ये होगी हमारी ओवरहेड एक्सटेंशन। ओवरहेड एक्सटेंशन ये होता है कि आपने डंबल को पकड़ा और आपके जो हाथ हैं यानी कि आपके जो बाजू हैं वो आपके हेड के साथ होने चाहिए, बहुत ज़्यादा साथ नहीं, लेकिन इसको वाइड नहीं करना। आपने यहाँ रखा तो इसमें भी सेम उसी तरह टेंशन रहनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर नहीं लेकर जाना। इसको आराम से 1 2, इसी तरह आप 12 से 14 इसकी रेपिटेशन करेंगे। इसके अलावा 1 डंबल स्कल क्रशर होता है। हम अक्सर स्कल क्रशर करते हैं 2 डंबल्स के साथ, लेकिन आज मैं बताऊंगी 1 डंबल के साथ आप स्कल क्रशर किस तरह कर सकते हैं। वो ये होगा कि जस्ट लाई डाउन। यहाँ आकर आपने अपने जो फोरहेड है उस पर इसको लेकर आना है। यहाँ बहुत सारे लोग अक्सर जो है ईज़ फील करते हैं कि उसको पीछे लेकर जाएं, लेकिन यहाँ पर मुझे कंफर्टेबल लगता है, तो इसीलिए ये ट्राइसेप के लिए बहुत अच्छा जो एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी है। ट्राइसेप हमारा वो मसल होता है जिसको नॉर्मली हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मगर एक बात याद रखें, ये एक छोटा मसल है। अगर आप चाहें तो इस पर ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आप अपने आर्म्स का वर्कआउट कर रहे हैं तो 20%
25%, 30% आप अपने ट्राइसेप को दे सकते हैं। ज़्यादा फोकस इस पर करेंगे, ये छोटा मसल है, ये ट्रेन हो जाएगा, नो वरीज। अब इसके अलावा एंड पर हमेशा की तरह आपको क्या करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, यानी 3+3। मैं पैटर्न की ब्रीदिंग इसलिए बताती हूँ कि जितना आपको सांस के रिदम का पता होगा उतने ही इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेंगे। सो हमें क्या करना होगा, 3 काउंट में इनहेल, 3 काउंट में एक्सहेल, इसी तरह इनहेल एंड एक्सहेल। इस तरह से आपका जो आर्म टोनिंग वर्कआउट है, कूल डाउन के बाद, पहले वार्म अप, आपका वर्कआउट और फिर कूल डाउन, इस तरह आपने इसको कंप्लीट किया ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ। आपने याद रखी अपनी एफर्मेशन, इसी के साथ आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज और ये वर्कआउट प्लान, आपका जो नई फिटनेस गाइड है, आपको पसंद आई होगी और आप इस हवाले से अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। और मेरी तरफ से आपको हमेशा की तरह इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक गाइस।